नमस्कार दोस्तों, चिकित्सा परामर्श सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता है और आशा करता है कि आप स्वस्थ और अपने सेहत के प्रति जागरूक होंगे। दोस्तों, सेहत से बड़ी कोई धन नहीं होती। चिकित्सा परामर्श आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हर समस्या से संबंधित जानकारी दे रहा है ताकि आपको बीमारी से की शुरुआती लक्षण की जानकारी हो सके और आप रोग से संबंधित विशेषज्ञ डॉक्टर के परामर्श को लेकर अपना उचित इलाज करा सकें। दोस्तों, आज आपको गठिया रोग से संबंधित जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीपी सिन्हा जी। डॉक्टर सीपी सिन्हा जी से हड्डी रोग से संबंधित कोई और अन्य जानकारी चाहते हैं तो चिकित्सा परामर्श के कमेंट्स बॉक्स में या मेल पर लिखकर भेजें। आपके सारे सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। परामर्श में सभी दर्शकों को स्वागत है। मैं डॉक्टर सीएपी सिन्हा, हड्डी रोग विशेषज्ञ, अभी गठिया वात के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। गठिया रोग जोड़ों में दर्द और सूजन को कहते हैं। गठिया कई तरह के होते हैं। ये बच्चों में होते हैं और मिडिल एज में भी और ओल्ड एज में भी। इसके दो कारण हैं, एक तो ऑटोइम्यून डिजीज़ के कारण होती है और एक ओल्ड एज की वजह से। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो होता है वो बच्चों में होते हैं और जिसको रूमेटिक आर्थराइटिस, और उसमें फीवर भी होती है और वो हार्ट को भी इफ़ेक्ट करता है। शुरुआत इसके सोर थ्रोट से होता है। इसमें बच्चों को हम लोग एसो टाइटर की जांच करवाते हैं। जो बढ़ा रहता है तो उसमें उसको बचपन से ही इलाज करवाते हैं, जो कंट्रोल किए रहता है और बाद में ठीक भी हो जाती है करीब करीब। दूसरी होती है जो यंग एज का है, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस उसके नाम से जानी जाती है, जिसमें छोटे जॉइंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, खासकर पैरों के अंगूठे वगैरह जोड़ों की, हाथ के जोड़ों को, एल्बो जॉइंट की, ये सब जोड़ों को वो स्टार्टिंग में अफेक्ट करते हैं ज़्यादा। इसकी जो इलाज है वो एक्चुअल क्या है कि फिजियोथेरापी और दवाई दोनों चलती है, और ये परमानेंट ठीक तो नहीं होते लेकिन कंट्रोल में रहते हैं, जिससे आदमी अपने सब काम को ओल्ड एज तक भी कर सकता है। तीसरी तरह की जो ओल्ड एज में होती है, जो अब बहुत कॉमन है 40 उम्र के बाद, जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से जाना जाता है, वो मेजर जॉइंट्स को इन्वॉल्व करते हैं मेनली, और लेट स्टेज में सभी छोटे जॉइंट्स को। मेजर जॉइंट्स में घुटने में दर्द होना, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, एल्बो में जॉइंट्स की दर्द होना, बाद में और जॉइंट्स जो है फिंगर वगैरह को भी इन्वॉल्व करते हैं। ये ओल्ड एज के वजह से, लेकिन इसको अगर आप अर्ली एज में ही फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज करते रहें, हर जॉइंट्स की मूवमेंट करें। अगर 40 उम्र है, 45-50, तो आप मॉर्निंग वॉक करें और सभी जॉइंट्स की एक्सरसाइज सुबह करें, शाम करें, तो ये कंट्रोल में रहेगा और लॉन्ग टर्म तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी मेडिसिन की और ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की। जैसे लेट स्टेज में होने से वो 70-75 होने पर आपकी घुटने नहीं मुड़ रही हो, घुटने में आप लोड नहीं ले पा रहे, तो अब तो मॉडर्नाइज ट्रीटमेंट जो ऑपरेटिव आ गई है रिप्लेसमेंट की, जो तो वो सब की नौबत नहीं भी आती है अगर आप शुरू से एक्सरसाइज करते रहे, खान पान जो हड्डी मजबूत वाली चीज़ें हैं, दूध लेते रहे, कैल्शियम से संबंधित, विटामिन डी, तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें जनरली जांचें ब्लड की होती है। एक और ओल्ड एज में जो 45 के बाद होती है, जिसको गॉट के नाम से जाना जाता है, गठिया ये भी कह लेते हैं, ये यूरिक एसिड के बढ़ने से होता है। इसमें आपको शुरुआत जो पैर के अंगूठे हैं वहाँ सूजन अगर हो रही है तो यूरिक एसिड की जांच करवा लेना चाहिए। यूरिक एसिड अगर बढ़ गई है तो उसके दवाई चलते हैं और वो ठीक हो जाती है उसकी लिमिटेड टाइम तक।
उसमें कुछ परहेज़ की जाती है, जिससे प्रोटीन कम लेना, दूध की बनी चीज़ें कम लेनी है, क्योंकि वो प्रोटीन यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, सीरम यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाती है नॉर्मल से ज़्यादा, तो ये कंट्रोल हो जाता है, ठीक भी रहती है। और बाकी तो इसमें आप मेन ट्रीटमेंट जो मैं है वो बता दिया हूँ। इसमें फिजियोथेरापी है, कुछ एक्सरसाइज है।